नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। हमारे देश का एक बहुत ही ज्यादा फेमस कॉमेडियन है जिसका नाम है कपिल शर्मा। वो सबको प्रिय है, लेकिन आखिरकार कुछ महीनों से उनके पीछे कई लोग हाथ धोकर पड़ चुके हैं। अब हाथ धोकर मतलब कि उनके कैफे पर फायरिंग कर रहे हैं। सोचिए, ऐसी घटना तक सामने आ रही है। और उनके जो कैफे है वो भारत में नहीं बल्कि कनाडा के सूरत शहर में है। अब सवाल यहां से ये पैदा होता है कि कनाडा में क्या आप कपिल शर्मा का कैफे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक महीने के भीतर 2 बार उनके कैफे पर फायरिंग की घटना हो चुकी है। तो आइए आज आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि आखिरकार कौन कपिल शर्मा के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। कौन चाहता है कि कपिल शर्मा का जो कैफे है वो बंद हो जाए, कौन इस पूरे साजिश के पीछे है और ये फायरिंग की घटना कब कब हुई है। सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए विस्तार से बताते हैं। देखिए, कपिल शर्मा का जो एक कैफे है जिसका नाम है कैप्स कैफे, वो कनाडा के सूरत शहर में स्थित है। बड़ा शानदार कैफे है। कपिल शर्मा भी वहां पर कभी कभार जाते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उस कैफे के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं। काले बादल से मतलब है कि कुछ गैंग्स की नजर उस कैफे के ऊपर है। कैफे के ऊपर है या फिर कपिल शर्मा के ऊपर, ये तो वही लोग जाने, क्योंकि एक महीने के भीतर 2 बार उस कैफे के ऊपर फायरिंग की घटना हो चुकी है। सबसे पहले जब फायरिंग की घटना हुई थी उसकी तारीख थी 10 जुलाई 2025। उस वक्त जब फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग की घटना का जो आरोप लगाया गया था, जो जिम्मेदारी ली थी, वो ली थी लाडी ने। एक लाडी है जो एक खालिस्तानी आतंकवादी है। वो बब्बर खालसा ग्रुप से ताल्लुक रखता है। उसने उस 10 जुलाई की फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। उसके बाद जो कनाडा की पुलिस है वो एकदम से एक्टिव हो जाती है, पूरे कैफे को सील कर देती है। फिर ये सुनिश्चित करती है कि आगे कोई ऐसी घटना ना हो। कैप्स कैफे की तरफ से एक फोटो भी पोस्ट की जाती है जहां पर कई सारे पुलिस अधिकारी होते हैं, वो कैफे के लोग होते हैं, जो काम करने वाले वहां के कर्मचारी लोग हैं। वहां की पुलिस वहां पे लंच वंच भी करती है। मतलब ये सुनिश्चित करती है कि पूरा जो कैफे है अब बिल्कुल अच्छी तरह से सुरक्षित है, अब कोई ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। लेकिन एक महीने के भीतर 7 अगस्त को सुबह 4:40 के करीब कैप्स कैफे पर दोबारा फायरिंग होती है। अब दोबारा फायरिंग होती है और इस बार जो फायरिंग की जो जिम्मेदारी है वो कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। जी हाँ, वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो सलमान खान के पीछे पड़ा है, जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी, जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेता है। वो एक बार फिर जिम्मेदारी लेता है कि भाई हमने ही कैप्स कैफे के ऊपर दूसरी बार फायरिंग करवाई है। अब क्यों करवाई, इसके पीछे एक पोस्ट सामने आता है। वो पोस्ट में क्या है वो आपको हम बताते हैं। देखिए, एक पोस्ट सामने आता है जिसमें लिखा रहता है, सत श्री अकाल, राम राम सारे भाइयों को। आज जो ये कपिल शर्मा के कैप्स कैफे सूर्य में फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं गोल्डी ढिल्लो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं। इसको हमने कॉल की थी, यानी को कह रहा है कि हमने कपिल शर्मा को कॉल की थी, इसको रिंग नहीं सुनाई दी तो कार्रवाई करनी पड़ी। अब भी रिंग ना सुनाई तो नेक्स्ट कार्रवाई जल्द ही मुंबई में करेंगे। मतलब यहां पर सीधे तौर से ये जो गोल्डी ढिल्लो है, जो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सदस्य मानता है, उसने सीधे तौर से जिम्मेदारी ली है कि हमने ही कैप्स कैफे के ऊपर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। और क्यों? क्योंकि हमने आपको फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया, आपको रिंग सुनाई नहीं दी, इसलिए हमें एक कार्रवाई करनी पड़ी। और आगे भी आपको रिंग सुनाई नहीं देती है, हम फिर फायरिंग करेंगे। इस बार कनाडा में किया है, इस बार फिर मुंबई में करेंगे। ऐसा कहना है गोल्डी ढिल्लो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। अब सवाल यहां से ये पैदा होता है कि भाई आखिरकार क्यों ऐसी घटनाएं क्यों अंजाम में आ रही है। देखिए, जब 10 जुलाई को खालिस्तानी आतंकी लाडी की तरफ से जिम्मेवारी ली गई थी कि हमने फायरिंग की पहली घटना जब हुई थी, उस वक्त उसकी तरफ से ये बयान आया था कि भाई जो कपिल शर्मा है अपने कॉमेडी के जरिए सिख धर्म को, जो पंजाबी लोग हैं, उनका अपमान करता है, इसलिए हमने उसको सबक सिखाने के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। ये उस वक्त आया था। जब दूसरी बार फायरिंग हुई तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाई ये कोई पैसे का मामला है। देखिए, फिरौती मांगना आम बात है। गैंग्स जो होते हैं बड़े बड़े, वो फिरौती पर ही निर्भर रहते हैं। तो क्या पता
यह हमारा अंदाजा है कि क्या पता गैंग की तरफ से कुछ डिमांड रखी गई हो और उस डिमांड को पूरी नहीं की गई हो कपिल शर्मा उनके कैफे के द्वारा, इसलिए ऐसी घटना को अंजाम दिया गया हो। देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां की जो पुलिस है एक बार फिर से एक्टिव हो जाती है और पूरे कैफे को सील कर देती है। हालांकि आपको बता दें कि कैफे के अंदर जितने भी कर्मचारी है सभी सुरक्षित हैं। कैफे को सील कर दिया जाता है। उसके बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। अब देखने वाली बात है कि भाई 2 बार फायरिंग तो हो चुकी है 1 महीने के भीतर। अब वहां की पुलिस की जिम्मेदारी है कि कैफे को सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि भाई वहां पर आम लोग भी जाते हैं, वहां के कर्मचारी है, अगर किसी को नुकसान हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब आप सभी से भी हमारा एक सवाल है कि भाई आखिरकार ऐसी क्या वजह हो सकती है कि कपिल शर्मा के पीछे कई लोग हाथ धोकर पड़ चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।